नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहित और भी अनेक पोस्ट यहां पर निकले नॉन टीचिंग फील्ड में, ठीक है। और पीजी पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ये बिहार के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यह भर्ती निकली है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो यहाँ पे सबसे बड़ा पोस्ट है इसमें। इसके अलावा नॉन टीचिंग के बहुत सारे पोस्ट इस यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पीजी पास है। बहुत सारा इससे लो लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे भी यहाँ पे चांसेस आपको मिल रहे हैं। सैलरी यहाँ रजिस्ट्रार की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 90,000 होगी कुल मिलाकर। और गवर्नमेंट जॉब में, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट में 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है साथियों। सैलरी दिनों दिन इसमें बढ़ती ही जाएगी और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकल के आई है। तो अगर इसी तरह से आप पीजी पास के ऊपर, अगर आपने किसी भी विषय से पीजी किया है और यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, एडहॉक की वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, आसानी से प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करके लाते रहता हूं, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आपने पीजी किस सब्जेक्ट से किया, अपने सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए साथियों, ठीक है। अब हम एक एक करके यहाँ पर सारा डिटेल देख लेते हैं। कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ पर देखिए। सीनियर एनालिस्ट का है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर, और जो सबसे मेन है देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर इंजीनियर और पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टैटिकल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो इन सारे पोस्ट पे 22 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है, कि किसका क्या है। यहाँ पे देखिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री खोज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसमें हिंदी ऑफिसर में मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका, और अपने हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा है तो हिंदी ऑफिसर के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग और भी है कि अगर आपने इंग्लिश से किया, हिंदी एज सब्जेक्ट पढ़ा है, तब भी हिंदी ऑफिसर के रूप में अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार देखिए, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। 40 साल के एज तक इसको फिल कर सकते हैं। सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स है तो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का फॉर्म भर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं, ओनली पीजी पास है तो आवेदन कर सकते हैं किसी भी विषय से। अगर आपने मास्टर डिग्री लिया है, पीजी किया है, देखिए ग्रुप ए की नौकरी है यहाँ पे, और लेवल 10 की सैलरी है, यानी 90,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखें असिस्टेंट इंजीनियर है, ठीक है, और प्राइवेट सेक्रेटरी है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी में भी देख सकते हैं 35 साल एज लिमिट है। जो बड़ा ऑफिसर ग्रेड का है वहां पे एज लिमिट 40 साल है। जो छोटा लेवल का जॉब है उसमें 35 साल है। जैसे हिंदी ट्रांसलेटर है, इसमें 35 साल। यहाँ पर भी अगर मास्टर डिग्री आपने किया है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, आपने इंग्लिश को चूज किया है और हिंदी से मास्टर डिग्री किया, तब आप इसको भी अप्लाई कर पाओगे। जूनियर इंजीनियर है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस खोज रहे हैं। इस तरीके से देखिए प्रोफेशनल असिस्टेंट भी यहाँ पर है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टैटिकल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क है, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क भी यहाँ पर है, ड्राइवर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लाइब्रेरी अटेंडेंट। इस तरीके से देख सकते हैं बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इसीलिए मैंने उसको कवर किया। यहाँ पर देखिए आपका टेस्ट लेकर होगा, एग्जाम लेकर होगा, ठीक है। इसीलिए सबके लिए इक्वल यहाँ पे ग्राउंड है, कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जहां पे इंटरव्यू की आवश्यकता है वहां पे इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो mgcubnt.samarth.ad.in पर लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्म को, ठीक है। देख सकते हैं एज है यहाँ पे आपका जो लास्ट है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 40 और बाकी सबके लिए 35 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले भी ये वैकेंसी निकली थी दिसंबर में, तो जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं उनको दोबारा अप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है, इसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से दे सकते हैं। और यहाँ पर रिजर्वेशन का भी आप लोगों को पूरा पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यह वैकेंसी यहाँ पर
निकली है, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन का आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। एग्जाम लेकर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, और जो कॉल लेटर है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, वो आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, एडमिट कार्ड आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बाय पोस्ट नहीं, ईमेल आईडी पर आपको अपना ईमेल आईडी पर फॉर्म भरने के बाद नजर रखना है साथियों, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, और ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी से ये वैकेंसी निकल के यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। तो शानदार मौका है आपके लिए, आप जरूर यहाँ पे आवेदन करें, ठीक है। इतने सारे पोस्ट हैं यहाँ पे, और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 2 मार्च है। 2 मार्च 2025 तक आप इसको आवेदन कर पाएंगे। mgcubnt.samarth.edu.in से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब हम आपको फीस भी बता देते हैं, फीस कितनी लगेगी। देखिए, ग्रुप ए का जो पोस्ट है उसके लिए 1500, बी का पोस्ट 1000 और ग्रुप सी का 750 रुपए है, ठीक है। ये जनरल के लिए है। और बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर छूट मिल रहा है। ग्रुप ए के लिए 1000, ग्रुप बी के लिए 750 और ग्रुप सी के लिए 500 रुपए। तो साथियों, यहाँ पर हमने लगभग सारा कवर कर दिया है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो एक बार इसका नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़ लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में शेयर करें। और आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।